मेरा मेरा नाम अस्मा अमानुल्लाह है। मेरी उम्र 21 साल है। 13 अगस्त की रात मैं अपनी अम्मी के हमरा अपनी बहन बिस्मा के हमरा अपने घर में सहन में सो रही थी। रात 11:30 बजे की टाइम जो मेरे ख़ानदान मेरे कज़न्स हैं उन्होंने हमारे दीवार फैलाकर मुझ पर हमला किया है। खुदा बख्श वल्द बख्तियार अहमद, जावेद मेरे मामू का बेटा वल्द अब्दुल समद, सिराज मेरे मामू का नवासा वल्द अहमद हुसैन और रफ़ीक जो जिसके अबू का नाम यूसुफ मोहम्मद यूसुफ है। उन्होंने रात के टाइम मुझ पर हमला किया है। मेरी इस गन पॉइंट पर उन्होंने मुझे मारा पीटा, मेरी अम्मी को मारा पीटा और मुझे अगवा करने की कोशिश की है। उन्होंने मुझ पर बाकायदा तशद्दुद किया है और मुझे घसीट कर उन्होंने जो मेरे घर में जो मेरे कागजात थे, मेरी तालीमी इसनाद, ज़मीन के कागजात, जो मालियत रखी थी 65,000 रुपये, उन्होंने वो भी उठाया है। जो मेरी अम्मी की सोने की बालियाँ थी उन्होंने वो भी उठाया है और तमाम जो भी मेरे घर में मालियत रखी थी उन्होंने वो सब कुछ उठाया है। वो सब कुछ उठाने के बाद उन्होंने जो है ना मुझे घसीट कर केरी डब्बा में डाला है और वहाँ पर बैठते ही मुझे खुदा बख्श ने बेदर्दों की तरह मारना शुरू कर दिया है पाने से। उसने मुझे बहुत मारा है, जो कि मेरे फेस पर भी ये सबूत है कि उसने मुझे बेहद मारा है। मार मार कर वो मुझे रेलवे जॉइंट रोड रेलवे कॉलोनी ले गए अहमद हुसैन के घर, जो खुद रेलवे पुलिस में है। वहाँ पहुंचकर मैंने उससे कहा कि आपको आपकी वर्दी का वास्ता है, मेरी मदद करें, लेकिन उसने मेरी कोई मदद नहीं की और वहाँ उन्होंने खुदा बख्श ने मेरे साथ जबरदस्ती निकाह करने की कोशिश की है। लेकिन जब मैंने कहा कि मैं निकाह नहीं करूंगी और मैंने मना किया है, मैंने इनकार किया है, तो मुझे और मारा गया है और जावेद ने मेरे गला दबाकर मुझे बाकायदा कत्ल करने की कोशिश की है। उसके बाद जब मैंने निकाह नहीं किया, मौलवी ने निकाह नहीं पढ़ाया, उसने कहा लड़की राजी नहीं है, मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा और उसने जो है ना निकाह नहीं पढ़ाया और वो वहां से चला गया है। उसके बाद जो है ना इन्होंने मुझे वहां से घसीटा है और दोबारा कीरी डब्बा में डाला है, जिसका ड्राइवर सिराज था। इन चारों ने मुझे मारा है, बहुत मारा है, जिसकी कोई हद नहीं, बेइंतहा इन्होंने मुझे मारा है। और खुदा बख्श ने कहा है कि ये पहले मैं इसको इज्जत दे रहा था, पहले अगर ये मुझसे शादी कर लेती तो मैं ही इसको इज्जत देता, लेकिन अब इसने मेरी इज्जत नहीं ली। अभी हम सब चल के इसके साथ ज्यादती करेंगे, इसको है ना मार के फेंक देंगे वहीं पहाड़ों में। ये लोग मुझे इसी नियत से ज्यादती और कत्ल की नियत से लेकर जा रहे थे। रास्ते में इन्होंने माशाल्लाह होटल पर गाड़ी रुकी और इन्होंने मुझे बांधा हुआ था। वहां रोक कर इन्हें पता था कि आगे कोलपुर नाकाबंदी आएगी तो वहां चेकिंग होगी। इन्होंने मेरे हाथ पैर और मेरा मुंह खोल दिया है। इन्होंने मेरा मुंह मेरे हाथ पैर खोल कर मुझसे कहा कि अगर तुमने चूं चाह की, तुम्हारी माँ और बहन हमारे कब्जे में है। इनके पास गन्स भी थी उस टाइम। इन्होंने मुझे कहा कि अगर तुमने चूं चाह की तो तुम्हारी माँ और बहन को वहीं गोली मार देंगे। और एफसी चेक पोस्ट वाले वो लोग मेरे दोस्त हैं, क्योंकि वो पहले खुद एफसी में रह चुका है। ये लोग जो है ना वर्दी पहन कर ये लोग जुर्म करते हैं। इन्होंने मुझे इतना डराया कि अगर तुमने चूं चाह की तो मैं उन एफसी वालों से ही कहूंगा, पहले वही तुम्हारी इज्जत खराब करेंगे। लेकिन जैसे ही नाकाबंदी पर गाड़ी रुकी है वहां मैंने शोर मचाया है। मैंने उन एफसी वालों से कहा खुदा के लिए मेरी मदद करें, ये लोग मुझे ज्यादती के लिए ले जा रहे हैं, अल्लाह के लिए मेरी इज्जत बचाएं। उस वक्त इन्होंने रास्ते में मेरे कपड़े फाड़े, मेरे फटे हुए कपड़े। एफसी वालों ने जब मेरी हालत देखी तो वो दौड़ कर गया। मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं थे, वो चप्पल और मेरे लिए जो है ना चादर उठा कर लाए और उसने मेरे ऊपर डाली है। उसके बाद ये लोग जो है ना वहां पर कहने लग गए कि इसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, हम इसको इलाज के लिए लेकर जा रहे हैं कि इसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं सर, मेरा दिमागी तवाजुन बिल्कुल ठीक है। इनके पास हमारे मोबाइल थे, इसला थे, जो इन्होंने मेरे घर से 65,000 रुपये उठाए थे वो भी इनके पास मौजूद थे। लेकिन जो इन्होंने सोना और मेरे डॉक्यूमेंट्स थे वो अहमद हुसैन जो रेलवे पुलिस में है उसके घर पे इन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया। इन्होंने मुझे इतना मारा, मैंने अपनी वो चोटें उनको एफसी वालों को दिखाई, मेरे फटे हुए कपड़े, वहां पर उन्होंने मेरी बात पर यकीन, यहाँ से मेरे खून बह रहा था। इन्होंने मुझे यहाँ पाना मारा था जिसकी वजह से मेरे यहाँ से खून बह रहा था। मैंने उनसे कहा अल्लाह के लिए मुझे बचाएं और उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो मुझे वहाँ पागल साबित करें, लेकिन एफसी वालों ने उनकी बात नहीं मानी और मुझे कोलपुर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। अभी मेरी यही उम्मीद है कि मैं बलूचिस्तान की बेटी हूँ, मैं कोयटा की बेटी हूँ, मेरी कोयटा के हर इंसान से अपील है, मेरी वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज साहब से अपील है, मुझे इंसाफ दिलाएं, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ बलूचिस्तान के हर फर्द को पता चले कि मेरे साथ कितना जुल्म हुआ। मेरे जन्म की बहन हूँ मैं, मेरे अपने कजिन्स ने मेरे साथ इतना जुल्म किया है, खाला की बेटी, मामू के बेटों ने मेरे साथ इतना जुल्म किया है, मेरे साथ ज्यादती की है। मैं चाहती हूँ मेरी ये बात वज़ीर आला साहब तक, आईजी पुलिस तक, हर इंसान के पास जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं सिर्फ क्या इंसाफ के लिए बैठी हूँ। मुल्ज़मान गिरफ्तार है किचिबिक थाना में, उनकी एफआईआर भी किचिबिक थाना में कटी है। मैं कमरानी रोड की रिहायशी हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ दिया जाए सर, और मेरी बस यही गुजारिश है। मैं यहाँ इंसाफ के लिए आई हूँ, मैं सिर्फ इंसाफ की तालिब हूँ। बस मुझे यही कहना है कि मुझे इंसाफ दे,
میری وہ جو چیزیں انہوں نے اٹھانی وہ سب چاہیے، میرے اپنے تمام تعلیمی اسناد، جس نے میری میٹرک کی سند، میری بہن کی، میرے بھائی کی، سب کی سندیں، لوکل سرٹیفکیٹ، NIC سب لے گئے، سب کچھ ان کے پاس ہے، وہ سب ہمیں دیا جائے سر، میں تحفظ دیا جائے۔ ابھی بھی مجھے ان سے اتنا خطرہ ہے کہ سر میں خفیہ رہ رہی ہوں، ابھی بھی میں اپنی جان بچا کر میں خفیہ طریقے سے رہ رہی ہوں، کسی کو میرے گھر کا پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں رہ رہی ہوں، مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں ابھی بھی مارنے کے لیے۔ انہیں یہ افسوس نہیں ہے کہ انہوں نے جرم کیا ہے، انہیں یہ افسوس ہے کہ انہوں نے مجھے زندہ کیوں چھوڑ دیا ہے۔ میں ابھی بھی میری جان کو، میری عزت کو ابھی بھی خطرہ ہے۔ جو اگر وہ لوگ وہاں سے رہا ہو گئے تو جو انہوں نے کام ادھورا چھوڑا ہے وہ پہلے وہی پورا کریں گے، اور میں ان کا وہ ادھورا کام جو وہ لوگ پورا کریں گے۔ میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ مجھے آپ سب انصاف دیں، آپ سب میرے بھائی ہیں۔ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ہر لڑکی کو انصاف دیتے ہیں۔ جس لڑکی پر تیزاب ڈالا گیا تھا میرے ساتھ بھی میری عزت کے ساتھ کھیلا گیا ہے، میری عزت پامال کی گئی ہے، مجھے بھی تحفظ اور عزت دی جائے، مجھے بھی انصاف دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ میری بیٹی کو انصاف دیا جائے۔ اعلیٰ حکام سے میری اپیل ہے میری بیٹی کو انصاف دیا جائے۔ ہمیں انصاف دیا جائے، مجھے صرف انصاف کی امید ہے۔ میں چاہتی ہوں یہاں پر جتنے بھی نیوز والے ہیں ہر نیوز پر میری بات چلائی جائے۔ یہ جو بھی ریلیز چل رہی ہے پریس ریلیز، اس کا نوٹس لیا جائے۔ جی پولیس سے میری درخواست ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جیل سے ضمانت پر رہا ہو جائے، وہ رہا ہوں گی تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ میں آج یہاں بیٹھی ہو سکتا ہے میں کل موجود نہ ہوں، میری عزت، میری جان، میری ماں کی جان، میرے بھائی کی جان، میرا اکلوتا بھائی ہے، اس کی عمر 17 سال ہے، وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا، وہ کراچی میں تھا۔ انہوں نے تبھی یہ جرم کیا ہے کہ گھر میں کوئی موجود نہیں ہے۔ میرا بھائی ہوتا وہ اس کو گولی مار دیتے۔ انہوں نے گھر پر سائلنسر بھی لگایا ہوتا تھا کہ چوری چھپے جرائم کریں یہ لوگ ہر وقت اس طرح ہمیں ٹارچر کرتے ہیں، پریشان، پورا خاندان مجھے پریشان کرتا ہے ہر ٹائم۔ ہماری منگنی ہوئی تھی لیکن وہ منگنی ٹوٹ گئی تھی، اب پورا خاندان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ رشتہ ٹوٹ گیا، لیکن اس کے باوجود انکار نہیں بنتا تھا مجھے اس طرح سے اغوا کرنا، میرے ساتھ اتنا ناجائز کرنا، یہ ان کا حق نہیں بنتا تھا۔ مجھے انصاف دلایا جائے۔ میری آپ سے یہی اپیل ہے کہ آپ سب سے کہ میرے لیے آپ لوگ لڑیں، آپ لڑیں، بلوچستان لڑے میرے لیے۔ میں پاکستان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان میرے لیے لڑے، میں ہر بندے سے یہ کہنا چاہتی ہوں آپ لوگ میرے لیے لڑے، آپ لوگ مجھے انصاف دلائیں۔ مجھے انہوں نے اتنا مارا ہے کہ میں چل پھر بھی نہیں سکتی، آپ سب کے سامنے میں کس طرح یہاں آئی ہوں، مجھے پکڑ کے اٹھا رہے ہیں، مجھے انہوں نے اٹھنے بیٹھنے کے لائق بھی انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا۔ میں وزیر اعلیٰ سے کہنا چاہتی ہوں میرا علاج کروایا جائے، میری جو انہوں نے حالت، میری طبی امداد کے لیے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے امداد بھی دی جائے، میری طبی امداد دی جائے مجھے، بس مجھے یہی کہنا ہے۔